Class 9th, Chapter 3, page 36. Part 1 was over. Now Part 2 starts. Part 1 हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया था. अब Part 2 स्टार्ट कर रहे हैं पेज 39 से. Why do we need elections? हमें elections की ज़रूरत क्यों है? Elections take place regularly in any democracy. देखिए 100 elections जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सब में होता है. मोर देन 100 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है. क्यों होता है? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए. अब वी ऑल्सो रीड द इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, स्टिल वहाँ पे इलेक्शन होता है. कैसे? चैप्टर 1 में डिस्कस किया था ना, पाकिस्तान का एग्जाम्पल, मेक्सिको का एग्जाम्पल, एस्टोनिया का. जैसे पाकिस्तान में पीपल तो इलेक्शन दे रहे हैं बट एक्चुअल में देखा जाए पर क्या उनकी बात मानी जाती है? नहीं मानी जाती. तो एक्चुअल में देखा जाए इलेक्शंस तो हो रहे हैं वहाँ पे. एक पार्टी थी PRI, वो डर्टी प्रैक्टिसेस करती थी. इलेक्शंस होते थे बट वहाँ पे पीपल्स देते तो थे, फिर वहाँ पे चीटिंग होती थी, डर्टी प्रैक्टिसेस होती थी, जिसकी वजह से वो इलेक्शंस फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं थे. बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? ज़रूरत क्यों है इलेक्शंस की? रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस. क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम इलेक्शन न दें और रोज़ कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम ग्रुप ऑफ पीपल्स बना लें, उस पर डिसीजन लें? छोटी सी कमेटी होती तो ठीक था, पर बात ये है यहाँ पूरे इंडिया की बात है, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की बात है. तो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के लोग एक टाइम पे सारे के सारे लोग इलेक्शंस अगर होंगे तो वो उनके पास नहीं इतना टाइम है, नहीं उनमें इतनी क्वालिफिकेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्शंस कराने पड़ते हैं. हम एक बार इलेक्शंस करा देते हैं, फिर 5 साल तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में डिसीजन लेता है. इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे सबको इलेक्शंस, जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो सबका एक ग्रुप बना दिया, बिठा दिया गया और इलेक्शंस करवाए गए. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all the matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. इसलिए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं. रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का एक ही टाइम पे बैठ के डिसीजंस लेना, हमने MLA चूज़ कर लिया, MP चूज़ कर लिया, अब वो लोग हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते रहते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है. अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि पूरी इतनी बड़ी कमेटी को बिठाकर डिसीजन लेना. Is there is a democratic way of selecting representative without election? Let us think of a place where representatives are elected on the basis of age and experience. ये मैं आपको पैराग्राफ समझा रहा हूँ. इसमें ऐसा बोला गया है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्ट कर रहे हैं, पर इसके अलावा कोई वे है? अगर हम ऐसा कर लें कि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो इलेक्शन लड़ेगा या वो लीडर बनेगा. ऐसे करके ज़रूरी नहीं है जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसमें देश चलाने की समझ हो, ठीक है, इतने सारे लोगों को मैनेज करने की, देश में एक प्रॉपर सही डिसीजन लेने की समझ हो. हम ये कह दें कि जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो डिसीजन लेगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि एक्सपीरियंस ज़्यादा है? ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कुछ लोग कह सकते हैं एक्सपीरियंस दूसरे के पास ज़्यादा है. ठीक है, एजुकेशन फिर से बोलेंगे कि उसने वो डिग्री ली है, उसने वो डिग्री ली है, किसकी डिग्री ज़्यादा बड़ी है या किसकी डिग्री ज़्यादा रिलेवेंट है चुनाव के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा सही एक वे नहीं है जिससे इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सके. तो ज़्यादा अच्छा ये है कि हम इलेक्शंस करा दें. इलेक्शन एक बेटर वे है और आई शुड से बेस्ट वे है, जिसकी वजह से क्या है, एक मेजॉरिटी का कैंडिडेट, इट मीन्स मेजॉरिटी जो चाहती है वो हो पाएगा. But can we call this place a democracy? How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? इसका मीनिंग ये बोल रहा है कि हमें कैसा पता पड़ेगा कि हम जो चाहते हैं वो हो. कैसे पता पड़ेगा? हम सबसे पहली बात उसको इलेक्ट करेंगे जो हम चाहते हैं, ठीक है. उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ पीपल्स जो है इनकी विश क्या है, विश ऑफ द पीपल क्या है. हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इन केस अगर सामने वाला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या राइट रहेगा कि नेक्स्ट चुनाव में हम उससे सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे हटा सकते हैं. दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाई विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट अ रेगुलर इंटरवल. मान लो हमने किसी अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया,
2 साल उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो वो तो फिर ज़िंदगी भर नेता रहेगा या लीडर रहेगा। इससे अच्छा ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रेगुलर इंटरवल पे हर 5 साल में इलेक्शन कराएं। मान लो 2 साल उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 3 साल उसने अपनी मर्जी चला ली, लेकिन फिर बाद में देखा जाए तो 6वें साल से हम उसे चूज़ नहीं करेंगे। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस। क्या होता है, पीपल्स वोट देते हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे वोट होता है। इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को, मैकेनिज्म, इट मीन्स इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्शंस। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीनिंग में फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि होता क्या है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेता है। इन इलेक्शन वोटर मेक मैनी चॉइसेस। इलेक्शन में हमारे पास कैसी चॉइसेस होती हैं, दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। हम चूज करेंगे कि लॉ हमारे लिए कौन बनाएगा। पॉइंट नंबर 1, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। ठीक है, हम लोग क्या चूज करेंगे, कौन गवर्नमेंट बनाएगा और डिसीजन लेंगे। जैसे हमने अपने एमएलए को चूज किया तो ज़रूरी नहीं है उसी की गवर्नमेंट बनेगी। जैसे सतना के जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, बट रीज़न बिहाइंड दैट जो सीएम है यहाँ के वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो हमने एमएलए तो उनको अपना चूज़ कर लिया, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो मेजॉरिटी एमएलए हैं वो बीजेपी के होंगे, इसलिए सीएम बीजेपी की पार्टी का बना। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएगी और लॉ बनाएगी। देखिए, इसमें पार्टी की बात की गई है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात की गई है, और इसमें सिंगल पर्सन की बात की गई है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हमने अपना एमएलए इलेक्ट किया किसी पार्टी से तो उसी पार्टी का एमएलए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेगा या सीएम बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिसको मेजॉरिटी वोट जाते हैं वो सीएम या प्राइम मिनिस्टर बनता है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे हम बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, क्योंकि फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तब होंगे जब सबको वोट देने का अधिकार हो और उसके वोट की वैल्यू भी एक ही हो, एक जने के वोट की वैल्यू एक ही हो। जैसे पाकिस्तान में क्या था, सऊदी अरेबिया में वुमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था रशियन माइनॉरिटीज़ को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिजी में इंडिजीनियस फिजी जो थे उनको वोट देने का अधिकार था, पर जो इंडियन फिजी थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में क्या होता था, रशियन माइनॉरिटीज़ को वोट देने में डिफ़िकल्टी जाती थी। सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोटिंग राइट ही नहीं था। और फिजी में क्या होता था, जो इंडियन फिजी है ना, उनके वोट फिजी वोट है, इंडिजीनियस फिजी के वोट उनके बराबर नहीं थे। ऐसा हम समझ सकते हैं, समझो कोई इंडिजीनियस फिजी अगर वोट दे, उसके वोट की वैल्यू अगर 1 है, तो इंडियन फिजी अगर वोट देगा तो उसकी वोट की वैल्यू हो सकता है 1 ना हो, या 30% ही काउंट हो, 50% काउंट हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब होंगे, जब सबको अधिकार हो वोट देने का और सबके वोट की वैल्यू इक्वल हो। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम। ऑप्शंस होने चाहिए वोट के लिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी ने अपने चारों नेता खड़े कर दिए कि पर्सन ए को दो, बी को दो, सी को दो, डी को दो, हम किसी को भी वोट देंगे, पार्टी तो बीजेपी आएगी। जैसे क्या होता था, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो ऑप्शन ही नहीं देती थी, सिर्फ अपने कैंडिडेट को टिकट देती थी। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन रेगुलरली होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार कोई लीडर बन गया, बहुत समय तक अगर वो लीडर रहेगा ना, तो अगर उसने कोई गलत स्टेप लेना शुरू किया या अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अगर वो बहुत सालों तक परफॉर्म करेगा ना, तो कंट्री को हार्म कर सकता है। इसलिए रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होना ज़रूरी है। आप देखते हैं आपके एग्जाम्स भी रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो भी लीडर बनाए वो इलेक्टेड होना चाहिए। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ था, वो इलेक्ट नहीं हुआ था, वो अपनी गलत पावर्स यूज़ करके सामने आया था। ठीक है, उसके बाद उसने लोगों को क्या किया, इलेक्ट करवाया, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करवाया, कैबिनेट में मिनिस्टर्स बिठाए, वोट कराए, लेकिन उनकी बात चलती नहीं थी। इट मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी बात माननी चाहिए, बट चलती नहीं थी, चलती परवेज़ मुशर्रफ की थी, भले ही वो लोग इलेक्टेड थे। ठीक है। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। मेक्सिको का एग्जाम्पल देख लो, जो PRI पार्टी थी वो फेयर मैनर में इलेक्शन नहीं कराती थी। वो इलेक्शंस ने करा तो दिए, बाद में पोलिंग बूथ चेंज कर देती थी, गवर्नमेंट टीचर्स को बोलती थी कि वो बच्चों के पेरेंट्स को बोले कि उसकी पार्टी को वोट दिया जाए। ये सब प्रैक्टिसेस मेक्सिको में यूज़ होती थी। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled.
इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शन हेल्ड इन अवर ओन कंट्री टू सी इफ़ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ऐसा सारी कंट्रीज़ में नहीं होता है, जैसे मैंने मैक्सिको, पाकिस्तान, सीसीपी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी का एग्जाम्पल दिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्शंस होते हैं जैसे हमारी कंट्रीज़ में, वो क्या डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं। हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे इलेक्टोरल कंपटीशन। कंपटीशन इट मीन्स, कंपटीशन इसका मतलब होता है कि अगर हमारे अलावा और कोई भी हमारे अलावा और जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर रहेगी इलेक्शन में, तो क्या होगा, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं लगेगा कि अगर हम अच्छे से अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमें ही फिर से वोट देने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उससे क्या होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी अगले साल हट जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसे उस बात का डर नहीं रहता कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगी तो क्या हुआ, मैं ही तो हूँ, अगले साल फिर से मेरी पार्टी। इट मीन्स या एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ढेर सारे लीडर होते, तो ए ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अगले साल बी लीडर बनेगा जो कि उसी पार्टी का है, ठीक है। तो इलेक्टोरल कंपटीशन होना अच्छी बात है, जिसकी वजह से क्या है, जो पार्टी रहती है ना वो अच्छा परफॉर्म करती है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो हट जाएगी आने वाले समय में। अब इसमें बोला क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के डीमेरिट्स बताए गए। डीमेरिट्स कैसे, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। होता क्या है डीमेरिट्स में, इसमें ऐसा बताया गया है डिसयूनिटी इट मीन्स जब वोट देने जाते हैं ना तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, किसी ग्रुप को, किसी सेक्टर के, जैसे गरीबी क्षेत्र में चली गई, ठीक है, गरीबों के एरिया में, बस्ती में, वहाँ चली गई, बोला कि यहाँ की सरकार अच्छी नहीं है, तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए बात नहीं करती, वहाँ देखो कितना इम्प्रूवमेंट है। या रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज भड़का सकती है, जनरल्स को कितना इंप्रूवमेंट दिया गया है, एसटी ओबीसी को तुम लोगों को नहीं दिया गया है, तुम लोगों को इतने पिछड़े क्षेत्र में रखा गया है, आप हमें वोट दो, हम आपकी नई बस्ती को, ये जो बस्ती है इसको हम प्रॉपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे। तो क्या है, आपस में ही लड़ा सकती है, ठीक है, डिसयूनिटी क्रिएट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसे वोट जीतते हैं। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। हमने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंप्लेनिंग करते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि गलत करती है तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, ये भी आपने सुना होगा। डीमेरिट्स में आप टिक करते जाना, डीमेरिट्स आ सकते हैं एग्जाम में, इट से लेकर लोकेलिटी तक। एक डीमेरिट ये है, दूसरा डीमेरिट डिफरेंट से लेकर इलेक्शंस तक। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इट मीन्स कभी भी कोई भी पार्टी परफॉर्म करती है ना, अगर उसने कुछ गलत परफॉर्म किया ना तो अपोजिशन जो है, सामने वाली पार्टी, वो कैसे न कैसे करके उसकी टांग खींचेगी, उसके बारे में कुछ गलत बोलेगी, और बट ऑब्वियस ऐसा होता ही है। और अगर अपोजिशन पार्टी ने कुछ गलत किया तो रूलिंग पार्टी बोलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको नीचे तो दिखाना ही है, ऐसा होता है, कंपटीशन है। क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। डर्टी ट्रिक्स कैसे करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, उनमें राशन का सामान बंटवा देना। ऐसा होता है, जब भी चुनाव होते हैं तो झूठे वादे किए जाते हैं, ठीक है, चुनाव के टाइम 2-3 अच्छे डिसीजन ले लिए जाते हैं जिसकी वजह से पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाए कि हाँ डेवलपमेंट करवा दिया, और अगर हो जाता है बाद में चुनाव जीत जाते हैं तो फिर बाद में कुछ भी मतलब बहुत अच्छा देखने को मिलता नहीं है। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. Sensible long-term policies क्या होता है, इतना सारा पॉलिटिकल कंपटीशन है तो कोई पार्टी परफॉर्म कर रही है, अब उसे इस बात का डर बना रहता है, हो सकता है मैं 10 साल का या 15 साल का प्लान बनाऊं तो 5 साल में ही मेरी सरकार गिर जाए। तो उस पार्टी करती क्या है, छोटे छोटे प्लान्स बनाती है, अचीव करती है, और अगर एक साल वो हट भी गई तो जो प्लान रहता है ना वो अचीव हो चुका है। अब क्या होता है, कंपटीशन है तो कोई समझो 10 साल का प्लान बनाया, 5 साल कोई पार्टी रही, हट गई, तो फिर वो प्लान चेंज हो जाता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, लीडर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक ना सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि हर बार उसको अलग अलग नियम कानूनों के साथ रहना पड़ता है, ठीक है। समझो बीजेपी ने कोई लॉ निकाला, बाद में 5 साल बाद कांग्रेस आई, उसने वो लॉ हटा दिया, तो पहले तो लोग उस लॉ के साथ जीना सीख गए थे, फिर वो लॉ हटा दिया, फिर लोगों को दूसरा लॉ, फिर इनकेस कोई थर्ड पार्टी आई तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्टीज चेंज होती है ना, तो एक जो प्लान स्टैब्लिश हुआ है ना वो कंटिन्यूटी में नहीं रह पाता है, वो बार बार ब्रेक होता रहता है। लोगों को अलग अलग, आपका ही फॉर एग्जाम्पल 2 साल इस घर में रहो, फिर अगले 2 साल दूसरे घर में रहो, तो कितना सफ़र करना पड़ेगा। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस अरेना। कुछ अच्छे पीपल्स होते हैं, ठीक है,
पर वो इधर नहीं घुसना चाहते, इस मैदान में नहीं आना चाहते। अरेना में इट मीन्स रणभूमि। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उसे पता है हमारे पास पहली बात तो रिसोर्सेस नहीं है। कुछ कुछ लोग रहते हैं सोशलिस्ट टाइप के, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, पावर नहीं है, और अगर आएंगे भी तो ये जो पावरफुल लीडर्स हैं उसकी टांग खींच के उसको बाहर कर देंगे, इसलिए वो लोग आ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। उन्हें ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, ड्रैग्ड इट मीन्स वो लोग घसीटना नहीं चाहते इन सब चीज़ों में, ठीक है, खुद को ड्रैग नहीं करना चाहते। कैसे कॉम्पिटिशन में? अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि उन्हें पता है वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले वो यहाँ टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 2 इज़ ओवर। नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।